बोल रहा था ना कि नाना मौसा फूफा फूफी सबको नौकरी लगा दिया, जाके मंत्री जी के पास पहुंचा दिया पैसा। बोल रहा था ना विज्ञापन से हम रत्ती भर नहीं हटने वाले हैं और धुआं उड़ा देंगे विज्ञापन को। अगर रत्ती भर अगर छू दिया गया तो शिक्षा मंत्री के पास अगर है, शिक्षा मंत्री को ही बर्खास्त करना चाहिए। वो एक सूर्य कुमार यादव नहीं है, यहाँ 20,000 सूर्य कुमार यादव है और सब नियोजन इकाई में 8,000 नियोजन इकाई में अगर एक नियोजन इकाई में अगर भ्रष्टाचार नहीं निकला, अनिल 2019 के स्टेट प्रतियोगिता प्रतिशत बाहर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री आप कब बदनाम करना चाहते हैं, खुद नॉन मेरिट के आदमी हैं, आप मेरिट वाले को बदनाम करना चाहते हैं और ये हम भी मेरिटधारी को बदनाम करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इनका जो खतरनाक मंसूबा है उसको नाकामयाब किया जाए। महोदय, जहां जहां दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है और जदयू के लोग खतरनाक लोग हैं। वो लोग तो हमारे कोर्ट को ही बदलना चाहते थे, लेकिन हम ये तो हम जिंदा है हम लोग की, वो नहीं तो नहीं। 8,000 नियोजन इकाई में अगर एक नियोजन इकाई में अगर भ्रष्टाचार नहीं निकला, अनिल 2019 के स्टेट प्रतियोगिता प्रतिशत बाहर हो जाएगा। कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, अहिंसा के पुजारी बापू के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पटना के गर्दनी बाग में अनशन की तैयारी कर रहे हैं। अनशन पे बैठ, सब जानते हैं हम लोग स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। विज्ञापन का निकला था, विज्ञापन के अनुसार परीक्षा दिया और 21 जून 2021 को रिजल्ट निकाला जाता है महोदय विज्ञापन के अनुसार, और 30,675 अभ्यर्थी हम लोग सफल घोषित हो जाते हैं। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री का सुनियोजित षड्यंत्र 26 जून को एक तुगलकी फरमान जारी करके हम जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, विद्वान अभ्यर्थी हैं, उनको कम मार्क्स लाने वाले नॉट मेरिट वालों के साथ मिक्स कर दिया जाता है। कहा जाता है नियोजन इकाई में जाओ। क्यों नियोजन इकाई में जाओ? विज्ञापन क्यों निकाले थे? विज्ञापन से हम रत्ती भर नहीं हटने वाले हैं और धुआं उड़ा देंगे विज्ञापन को अगर रत्ती भर अगर छू दिया गया तो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, अहिंसा के पुजारी बापू के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पटना के गर्दनी बाग में अनशन की तैयारी कर रहे हैं, अनशन पे बैठने वाले हैं। इसलिए बिहार के सभी मेरिटधारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे साथियों, हम लोगों के साथ अन्याय की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री का सुनियोजित षड्यंत्र है, हमें नियोजन इकाई में भेज करके पैसा तहसीलने की तैयारी चल रही है। 2 दिन पहले पोल खोला ना आपने, मधेपुरा में खुला ना पोल, पैसा मांग रहा था ना, मुद्दे पर बात करूंगा। बोल रहा था ना कि नाना मौसा फूफा फूफी सबको नौकरी लगा दिया, जाके मंत्री जी के पास पहुंचा दिया पैसा। बोल रहा था ना सूर्य कुमार यादव वाला मामला जो भी बोल रहा था ना, वही वो एक सूर्य कुमार यादव नहीं है, यहाँ 20,000 सूर्य कुमार यादव है और सब नियोजन इकाई में 8,000 नियोजन इकाई में अगर एक नियोजन इकाई में अगर भ्रष्टाचार नहीं निकला, अनिल 2019 के स्टेट प्रतियोगिता प्रतिशत बाहर हो जाएगा। सर, तो उन पे कार्रवाई भी हुई है, सरकार कार्रवाई भी की है। उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड मैंने बैठा के पैसा देने का उपाय, बर्खास्त करो, करो बर्खास्त उसको। अगर गलत है तो बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंशन होगा और उसको जांच कराओ। उसकी लिंक अगर मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी पर तो आरोप नहीं है, ये शिक्षा मंत्री के पास अगर है, शिक्षा मंत्री को ही बर्खास्त करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आपकी साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साख को काला करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री आप कब को बदनाम करना चाहते हैं, खुद नॉन मेरिट के आदमी हैं, आप मेरिट वाले को बदनाम करना चाहते हैं और ये हम भी मेरिटधारी को बदनाम करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इनका जो खतरनाक मंसूबा है उसको नाकामयाब किया जाए। महोदय, जहां जहां दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद है। ये गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं देश को और हम विज्ञापन से रत्ती भर नहीं हटने वाले हैं, रत्ती भर नहीं वाले। चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता देंगे कि बिहार में सरकार का अपने ही विज्ञापन से पलट गई। चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय, आप न्याय दीजिए, सुनिए हमारी बात को। हम इतना चिल्ला रहे हैं आप ही के लिए, आपको सुनाना चाहते हैं महोदय। आपने कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन आप न्याय तो करेंगे ना, न्याय तो करेंगे ना। अन्याय होगा इस राज्य में क्या? अन्याय नहीं होगा। और जदयू के लोग खतरनाक लोग हैं, वो लोग तो हमारे कोर्ट को ही बदलना चाहते थे, लेकिन हम ये तो हम जिंदा है हम लोग की, वो नहीं तो कॉलेजियम सिस्टम अगर हट जाए तो पता चला विजय कुमार चौधरी जज बन गया, तब क्या होता है भाई? तब क्या होता है? तब तो सब खत्म हो जाता ना। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, और हमारे विचार को सुनिए और सच्चाई का साथ दीजिए और शिक्षा मंत्री के गलत मंसूबे को नकारिए महोदय, नकारिए। देखिए, आज हम लोगों का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ गांधी मैदान में, गांधी जी की मूर्ति के पास। हम लोगों ने मेरिट के पक्ष में लगातार आप देख रहे होंगे एक सड़क मार्च के माध्यम से, एक दिवसीय धरना के माध्यम से लगातार हम लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है विज्ञप्ति को फॉलो करते हुए मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बहाली कराए। हमारा मांग को नहीं मान रही है सरकार, तो हम लोग आज मीटिंग किए। हम मीटिंग में ये निर्णय लिया गया
कि 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्म दिवस है, उस दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग में और आयोजित करने जा रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम उन मेरिटधारी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए 2 अक्टूबर से हमारे मतलब धरना में सम्मिलित होइए और अपनी मांगों को उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये बिहार के भविष्य को बचाने का सवाल है। ये बिहार के उन बच्चों के भविष्य को बचाने का सवाल है जो किसानों के, गरीबों के बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। उनको जो शिक्षा देने वाले मतलब दायित्व होगा, वो कैसे शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, भविष्य में उनका भविष्य कैसा होगा, उनको किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, ये उनकी लड़ाई है। तो हम अपील करना चाहते हैं कि वो भी आएँ और 30,600 जितने भी अभ्यर्थी हैं मेरिट वाले, वो सब लोग आए, क्योंकि उनके साथ साथ उनके माँ बाप के सपनों को भी ये सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने छलने का काम किया है। हम उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोग आइए और इस आंदोलन को। जो मधुबनी के बीओ पकड़ा हैं तो स्पष्ट कर दिए कि अपने फुफेरा ममेरा भाई के साथ साथ एक अपने ऐसे भाई का खुलासा किए कि जो जेल में थे और उनको जो है कुछ नहीं आता था, उनको हमने टीचर बना दिया। और अपने वक्तव्य में खुलेआम बोलते हैं कि मंत्री जी के यहाँ भी कुछ पहुँचाना पड़ता है, सीएम हाउस तक की बात आ जाती है। तो इससे तो हमें यही लग रहा है कि जो नियोजन इकाइयाँ हैं, बिहार का जो 9,000 नियोजन इकाइयाँ है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया नियोजन इकाइयों को भंग कीजिए और सेंट्रलाइज बहाली कीजिए, और हम सभी जितने भी 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उस सबका नियुक्ति जो है पक्की की जाए। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में जब 4-4 लाख कोरोना का केसेज आ रहा था, तो हम लोगों से पैंट जूता शर्ट खुलवा के जो है एग्जाम लिया गया और हम लोगों ने एग्जाम देकर मेरिट में आ गए। तो एक काला फरमान जारी करके शिक्षा मंत्री जी करते हैं कि मेरिट शब्द अर्थहीन है। ये मेरिट जो है पात्रता का मेरिट है। पात्रता का मेरिट होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे पूछ रहा हूँ कि पात्रता का कोई मेरिट नहीं होता है। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। और आपने खुद हाई कोर्ट के काउंटर ऑफ ड्यूटी में बोला भी है कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम 2019 का STET एग्जाम टू द बेस्ट टीचर सेलेक्ट। तो फिर आप क्यों, आपकी क्या मजबूरी है? क्या आपके लोग नॉन मेरिट में आ गए हैं? आप बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं। और नॉन मेरिट वाले भाइयों के लिए खुला संदेश कि यदि हम धांधली से आए हैं, बैकडोर से आए हैं, तो सबसे पहले बायोमेट्रिक जांच मेरा होना चाहिए। आइए मेरा जांच कराइए, लेकिन बहाली मेरिट से हो। तुम पे शक है मेरिट का तो तुम CBI जांच करा लो, लेकिन बहाली मेरिट से होना चाहिए। हम ये शिक्षा मंत्री जी से डिमांड करते हैं। और हमारे प्रधान सचिव जो IAS संजय सर है, वो इतने अच्छे प्रशासक, इतने अच्छे अधिकारी हैं कि उनके बारे में तो हम लोग का कोई टिप्पणी ही नहीं है। वो इतने अच्छे हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि कृपया अपने अंदर की जमीर को जगाइए और हम मेरिट वाले को तत्काल जो है बहाल करने का काम करें।